हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इस चैप्टर के लिए तो ये नया है, लेकिन ये टॉपिक हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिया है। मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में इसको हमने अच्छे से पढ़ा है। इस चैप्टर में भी सारा कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो रिवैल्यूएशन होता है बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब डिट्टो है। पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में 1% का भी डिफरेंस नहीं है इस चैप्टर में। ये हमने पिछले चैप्टर में भी कह दिया था। तो एक्सपेक्ट करती हूँ आपको सारा जर्नल एंट्रीज याद होगा रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। यहाँ पे फिर से हम जर्नल एंट्री नहीं लिखने जा रहे हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। क्रेडिट साइड हम क्या ले जाते हैं, उस एसेट्स को जिसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो जितना से एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जितना से लायबिलिटीज़ का वैल्यू घट जाता है उसको भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड। जिससे हमको फ़ायदा हुआ क्रेडिट साइड, जिससे लॉस होगा तो डेबिट साइड। यानी कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट साइड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ जिसको भी अब रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। याद आ रहा है ना? तो स्टार्ट करते हैं। पहला आइटम, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जितना से बढ़ेगा उतना ही अमाउंट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ liabilities. Next, unrecorded assets. Debit side, to decrease in the value of assets, to increase in the value of liabilities, to unrecorded liabilities। और इन सब में कौन सा अमाउंट जाता है बाबू मेरे? जितना से इंक्रीज हुआ है या जितना से डिक्रीज हुआ वही अमाउंट। अब दोनों साइड हम सारा फिगर लिख लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो अगर प्रॉफिट होता है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, बैलेंस करके transferred to old partners कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में? ऑब्वियस है, ओल्ड रेशियो में। इसमें नए पार्टनर को कोई भी शेयर नहीं दिया जाता है। नए पार्टनर को शेयर तब मिलता है जब उसके एडमिशन के बाद बिजनेस रन होता है, और अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो उस पार्टनर को शेयर मिलेगा। उससे पहले उसको कुछ भी नहीं मिलता है। क्रेडिट साइड चला जाएगा। अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो बैलेंस करके बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट, ऑब्वियस है ये भी ओल्ड रेशियो में ही। अब दोनों साइड का टोटल करके फाइनली डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। याद आ रहा है ना? अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The question says, pass journal entries to record the following transactions on the admission of a new partner। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई ₹2 लाख। लैंड और बिल्डिंग कितना से अंडर वैल्यूड है? 2 लाख रुपये से, यानी कि उसका वैल्यूएशन 2 लाख रुपये से कम किया गया है। अब कम किया गया तो उसका वैल्यू हमको 2 लाख से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला जर्नल एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹2 लाख, क्रेडिट में भी 2 लाख, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन increase in the value of लैंड एंड बिल्डिंग। तो एसेट बढ़ा था तो एसेट को डेबिट कर दिए और इवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। सेकेंड ट्रांजैक्शन बोल रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, बुक वैल्यू गिवन इज ₹60,000, यानी कि स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा किया गया है और ये ज़्यादा कितना परसेंट से है? 20% से। अभी जो बुक वैल्यू है वो 60,000 है, यानी कि जो हमारा एसेट का वैल्यू है वो बढ़ाकर दिया गया है। तो कितना परसेंट के बराबर है? 120% के बराबर। हम उसका कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं कि एसेट का वैल्यू कितना से इंक्रीज करके शो किया गया है। ओके, तो वर्किंग नोट स्टॉक आपका 60,000 रुपीज़ है, उसमें 20% इंक्लूडेड है ओवर वैल्यूएशन का, तो 20 और डिनोमिनेटर में 100/20। ठीक है, क्योंकि 20% से ज़्यादा है तो इसलिए डिनोमिनेटर में 120 हो गया। कट करिए, इज इक्वल टू ₹10,000। तो 10,000 से आपका स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज्ड है, 10,000 से हमको वैल्यू कम करना होगा। तो सेकेंड एंट्री इसका जस्ट ऑपोजिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट ₹10,000 टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक को क्रेडिट कर दिए। नरेशन स्टॉक ओवर वैल्यूड, नाउ करेक्टेड। नेक्स्ट, a provision to be made for compensation of ₹20,000 to an ex-employee। आपके एक्स एम्प्लॉई है, उनके लिए आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है कंपनसेशन का। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या एंट्री पास करते हैं? एंट्री होगा रीवैल्यूएशन
account debit 20,000, credit में भी 20,000 to provision for compensation account. Narration: provision created for compensation. Next, sundry debtors appeared in the books at rupees 1,50,000. बुक्स में कितना शो हो रहा है सन्डे डेटर्स? 1,50,000. They are estimated to produce not more than 1,30,000. और डेटर से हम कितना रिकवर कर पाएंगे? ओनली 1,30,000. तो 20,000 से मेरा डेटर्स डिक्रीज हो रहा है. ओके तो नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑल्सो सिमिलर टू दिस एंट्री. रीवैल्यूएशन account debit to debtors account. Amount will be 20,000 once again. Decrease in the value of debtors. अब ये वर्किंग हम इरेज कर रहे हैं. नेक्स्ट एंट्री सेज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ 40,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विथ अ बैंकर was dishonored on 31st March 2022 but no entry has been passed for it. एक BR हम पहले बैंक से डिस्काउंट करवा चुके हैं जो कि डिज़ॉनर हो गया है, अभी उसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है. तो ये बिल डिज़ॉनर्ड का केस है बाबू मेरे, जो कि हमने 11th में पढ़ा था. तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, रिकॉल करिए कि बिल डिज़ॉनर होता था तो क्या एंट्री पास करते थे. और ये वो केस है जहां आपने बिल ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था. ओके जब बिल डिज़ॉनर होता है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि बैंक को हमको रिटर्न करना होगा ना पैसा जितने अमाउंट का बिल था. तो एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रुपीज़ 40,000 टू बैंक account. Narration: BR discounted dishonored. अब जो बिल डिज़ॉनर हुआ है उसका पेमेंट आपको बैंक को करना होगा. नेक्स्ट वन, value of machinery is to be decreased to rupees 1,20,000. book value is 2 lakh. अभी आपका मशीनरी का वैल्यू 2 लाख है जिसको घटा करके 1,20,000 कर देना है. तो 80,000 से मशीनरी का वैल्यू कम होगा. रीवैल्यूएशन अकाउंट debit with rupees 80,000 to machinery account 80,000. Narration: decrease in the value of machinery.
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय ₹1,20,000। देखिए अब थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है। पिछला जो ट्रांजैक्शन था उसमें डिक्रीज होके 1,20,000 हुआ था, और इस केस में अब मशीनरी का वैल्यू कितना से रिड्यूस हो गया, बाय ₹1,20,000। तो हमारा जो डिक्रीज्ड अमाउंट है इट इज़ इक्वल टू 1,20,000। जर्नल एंट्री विल बी द सेम एज इन दिस केस। ओके, revaluation account debit 1,20,000 to machinery account. Narration: value of machinery reduced by ₹1,20,000. Last transaction, expenses on revaluation amount to ₹8,000 have been paid by partner X. रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस 8,000 है, जिसका पेमेंट किसने किया, पार्टनर X ने। तो ये तो फर्म का खर्च था, फर्म के बिहाफ में X पेमेंट किया है, तो एंट्री विल बी revaluation account debit to X capital account. Narration: revaluation expenses paid by X. अब सारा जर्नल एंट्री हमने पास कर दिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा।